नमस्कार साथियों, स्टडी विद सन में आपका स्वागत है। आज केरल राज्य हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने तमिलनाडु राज्य डिस्कस किया था। तमिलनाडु राज्य को एक बार आप अपने माइंड में रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि तमिलनाडु को अगर हम देखते हैं तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री इदप्पी के पलानिस्वामी हैं और यहाँ के उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम हैं और तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु में 38 ज़िले हैं। लोकसभा की 39 सीटें, राज्यसभा की 18 सीटें हैं और तमिलनाडु का जो सबसे बड़ा शहर है वो चेन्नई है। और तमिलनाडु की जो राजकीय भाषा है वो तमिल है और अंग्रेजी है। तमिलनाडु से जो सटे राज्य अगर आप देखते हैं तो कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी, यहाँ का एक ज़िला इसके साथ साथ लगा हुआ है। और यहाँ पे देखते हैं कि मद्रास न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कुदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला दूसरा राज्य भी माना जाता है इसे। और यहाँ पे इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा तमिलनाडु में राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं तो एक ही नज़र में गुंडी, मधुमलाई, अन्नामलाई, पलानी हिल्स, मन्नार की खाड़ी। और उसके अलावा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात किया जाए तो वल्लानाडु, विरालीमलाई, वेदनथंगाल, श्रीवल्लीपुथुर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और उसके बाद अगर मंदिर की बात की जाए तो बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी अम्मा, कामाक्षी अम्मा जो कि यहाँ पे मंदिर हैं। अगर जनजातियाँ की बात की जाए तो यहाँ पे टोंडा, कोटा, बड़गा ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। और बांध की बात की जाए तो वैगई बांध वैगई नदी पे बना हुआ है, पेरूचानू बांध परालयार नदी पे बना हुआ है, मैत्तूर बांध कावेरी नदी पे बना हुआ है, भवानी सागर बांध भवानी नदी पे बना हुआ है। और उसके बाद अगर यहाँ पे लोकनृत्य की बात की जाए तो करगट्टम, कुम्मी, कोलट्टम, ओयलट्टम, देवरत्तम ये यहाँ पे फोक डांस या फिर लोक नृत्य हैं। और यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य एक ही है जो कि बहुत फेमस है, भरतनाट्यम। तमिलनाडु में भरतनाट्यम का ये जो शास्त्रीय नृत्य बहुत ही फेमस है। तो इस तरीके से हमारा एक बार रिवाइज हो गया। इसके बाद हम आगे केरल के राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। केरल राज्य की बात की जाए तो इसका निक नेम गॉड्स ओन कंट्री है और इसे भगवान का खुद का एक देश भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पुराने संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही पुराना राज्य है। तो आइए केरल के बारे में डिस्कस करते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। यहाँ पे 14 ज़िले हैं। लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पे 141 सीटें हैं। यहाँ का सबसे बड़ा शहर अगर देखा जाए तो तिरुवनंतपुरम ही है। यहाँ पे जो राजकीय भाषा जो है वो मलयालम है और इसके सीमा से लगे राज्य जो हैं कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पांडुचेरी है। और इसे आप मैप से भी देख सकते हैं, मैं यहाँ से पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ। मैप में आप देखेंगे एक तरफ आपका कर्नाटक राज्य और दूसरी तरफ तमिलनाडु राज्य। और एरो में आप देखेंगे ये माहे डिस्ट्रिक्ट है, ये पांडुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है। पांडुचेरी जो हमारा एक केंद्र शासित राज्य है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है जो इससे लगता है। इसके मैप में देखते हैं तो ये आपका कर्नाटक इसकी बाउंड्री से टच होता है और तमिलनाडु टच होता है। और देखिए इसमें एक माहे जो डिस्ट्रिक्ट है ये पुडुचेरी जो हमारा पुडुचेरी जो एक केंद्र शासित राज्य है इससे टच हो रहा है। तो ये पुडुचेरी का एक माहे ज़िला केरल से टच होता है, जो कि आपको इसको बहुत ही ध्यान में रखना है। मैप में देखने के बाद अब हमारा आता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क यहाँ पे है इराविकुलम, साइलेंट वैली, पंपादुम 16, मथिकेतन 16, अनामुडी 16, पेरियार। देखिए यहाँ पे जो नेशनल पार्क हैं इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ 3 ध्यान में रखने हैं, एक इराविकुलम और एक साइलेंट वैली। और उसके अलावा जो शब्द याद रखना है हमें 16 कोई भी अगर नेशनल पार्क में आता है तो 16 से हम सीधे सिंपल से समझ लेंगे कि ये नेशनल पार्क जो है केरल का है। पेरियार ये टाइगर रिजर्व भी है। पेरियार और भी बहुत तरीके से आप नॉर्मल बहुत से वर्ड में आएगा केरल के बारे में अगर आप पढ़ते हैं।
ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद करना, बस इराविकुलम और साइलेंट वैली और शोला, ये नेशनल पार्क के आप इन्हें देख सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। इराविकुलम, साइलेंट वैली, शोला और पेरियार, इस तरीके से आपका टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क भी तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे चिनार, नेयार, वायनाड, चिमनी, अरालम, पेपारा, अमरम्बलम, पारम्बिकुलम, मालाबार, कुरुंजीमाला। देखिए यहाँ पे चिनार और नेयार ये आपके बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जो कि आप इन्हें याद कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। अगर आप केरल के बारे में पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे इन नाम का बहुत ही अच्छे तरीके से बाद में याद होता रहेगा। फिर उसके बाद वायनाड। वायनाड ये डिस्ट्रिक्ट भी है, तो यहाँ पे हम वायनाड डिस्ट्रिक्ट से आप जानते हैं राहुल गांधी यहाँ पे सांसद हैं, तो आप सिंपल सा इसे भी याद कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। चिमनी, अरालम, ये सारी चीज़ें आप एक बार थोड़ा सा रिपीट करके पढ़ लेंगे तो आप इसे बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पारम्बिकुलम। पारम्बिकुलम आपका टाइगर रिजर्व भी है, जो कि आप पारम्बिकुलम दो तरीके से याद कर सकते हैं कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसे टाइगर रिजर्व भी यहाँ इसे कहा जाता है। और मालाबार, कुरुंजीमाला, ये बहुत ही फेमस यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जो कि आप इन्हें 2-3 बार रिपीट में पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है डैम। केरल के डैम की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि डैम और उनकी नदी ये सेम एक ही नाम से हैं, सिर्फ आपको 2 डैम मिलेंगे जो कि उनकी नदी का नाम अलग है और उसके अलावा सारे एक ही मिलेंगे। तो सबसे अच्छी बात है, आपको इसमें नदी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप कुछ बार आप 2 या 3 बार या उससे ज़्यादा बार आप रिपीट करके एक बार याद कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। चेरुथानी बांध चेरुथानी नदी पर बना हुआ है। मालम पूजा बांध मालम पूजा नदी पे बना हुआ है। कुंडला बांध कुंडला नदी पे बना हुआ है। पारम्बिकुलम बांध पारम्बिकुलम नदी पे बना हुआ है। वलायार डैम वलायार नदी पे बना हुआ है। नेयार बांध नेयार नदी पे बना हुआ है। मुल्ला पेरियार बांध जो है ये पेरियार नदी पे बना हुआ है। इदुक्की बांध पेरियार नदी पे ये भी है। और पीची बांध ये पनाली नदी पे बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं 7 बांध जो हैं ये आपके 7 डैम उन्हीं के नाम से नदियों पे बना हुआ है, नदियों के नाम से। तो बस एक बार आप चेरुथानी बांध, मालम पूजा, कुंडला बांध, पारम्बिकुलम, वालायार, नेयार, मुल्ला पेरियार, इस तरीके से एक बार आप माइंड पे रिवाइज करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। केरल के अगर मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पे जो फेमस टेंपल हैं वो है सबरीमाला मंदिर और अनाथीपुरा श्री कृष्ण मंदिर। सबरीमाला मंदिर जो कि आप इसे जानते होंगे, बहुत ही विवादों में घिरा हुआ था ये। और अनाथीपुरा श्री कृष्ण मंदिर जो है केरल में हिंदू धर्म में देखते हैं तो कृष्ण जी की बहुत पूजा की जाती है और विष्णु भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जो कि आप इन्हें कभी भी जाएंगे तो आपको देखने को बहुत मिलता है। केरल के अगर नृत्य की बात की जाए तो यहाँ पे जो इसका लोक नृत्य है फोक डांस मतलब लोक नृत्य, यहाँ का जो लोक नृत्य है ओट्टम थुलाल, काई कोट्टिकली, पिरुवथिरा कली, पेट्टा थुलाल, ये यहाँ के लोक नृत्य है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लोक नृत्य है इसका पिरुवथिरा कली। ये जो पिरुवथिरा कली नृत्य है ये ओणम का जब त्यौहार, केरल में बहुत ही बड़ा त्यौहार है, आप इसे जानते हैं कि ओणम का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है इसे। तो जब ये त्यौहार मनाया जाता है तो इस नृत्य को किया जाता है उस त्यौहार में। फिर उसके बाद क्लासिकल डांस की बात करते हैं, मतलब कि शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य में आपका कथकली और मोहिनी अट्टम,
ये 2 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्ज़ाम में इन्हें पूछा गया है और इस तरीके से इन्हें याद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए होते हैं। केरल के अगर झीलों की बात की जाए तो यहाँ पे 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट झीलें हैं। सबसे पहला वेम्बनाड झील, दूसरा कुत्तनाड झील और तीसरा सस्थामकोट्टा झील। इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट वेम्बनाड झील है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। आप इसे हमेशा याद रखना है। ये तीनों इम्पोर्टेंट लेक्स हैं। इसके बाद केरल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं, जैसे कि केरल मसाले का बहुत बड़ा उत्पादन वाला राज्य है। जैसा कि हमने पहले भी जो हमारा इतिहास है उसमें हमारे यहाँ मसाले की जो क्षमता है उत्पादन की वो बहुत ज़्यादा थी। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में मसाले के थ्रू ही व्यापार करती थी, उस टाइम से भी और अभी भी। अगर देखा जाए तो इसे विश्व के सबसे ज़्यादा मसाले उत्पादन करने वाला राज्य माना जाता है और यहाँ से बहुत सारे मसाले जो कि पूरे विश्व में सप्लाई किए जाते हैं। और उसके बाद भारत का सबसे साक्षर वाला राज्य भी है ये। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 93% यहाँ पे जो आबादी है वो साक्षर है और पुरुषों की अगर परसेंटेज देखा जाए तो 96% पुरुष यहाँ पे साक्षर हैं और महिलाओं को देखा जाए तो यहाँ पे 91% महिलाएं यहाँ पे साक्षर हैं। इसके बाद इसे ईश्वर का अपना घर भी कहा जाता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। और इस तरीके से आपका ये केरल राज्य तैयार हो जाता है। आप इसे 3 से 4 बार रिपीट में पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको बस कोई रटना नहीं है, बस 3 से 4 बार आपको इसको रिपीट करना है। जब भी आप केरल के बारे में सोचते हैं तो सीधे तरीके से आप ओरली आप सोचेंगे कि केरल में क्या क्या चीज़ें हैं और केरल किस लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ का जो आपका राजनीतिक जो भी है, जो भी इनके मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह, उन्हें आप देख सकते हैं और इसका जो लोकेशन है वो किस तरफ है और इसके अलावा ये किस लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विश्व के रूप में अगर देखते हैं तो जैसे मसालों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। पूरे विश्व में चर्चा है इसके बारे में कि मसाले यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके, अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं और पूरे विश्व में इसके लिए सप्लाई की जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे केरल एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। आप यहाँ के अगर आप पर्यटन क्षेत्र में मतलब कि आप कभी घूमने जाएंगे तो आपको सांस्कृतिक का जो पुराना रूप है आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे ऑब्ज़र्व कर पाएंगे कि यहाँ पे कितना सांस्कृतिक रूप से पुराना है। और इसीलिए इसको ऐसे ही भगवान का घर नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पुरानी संस्कृत की चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत ही पुरानी संस्कृत की मंदिर हैं। आप उसे देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये कितना इम्पोर्टेंट है। आप कभी भी जाते हैं तो आप देखिएगा बहुत ही अच्छा क्षेत्र है और यहाँ की जलवायु भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और इसके साथ साथ मैं और एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ का जो मेडिकल सेक्टर है, यहाँ का मेडिकल सेक्टर अगर एक प्रकार से देखा जाए तो भारत में सबसे अच्छा मेडिकल सेक्टर यहाँ का माना जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए। आप इसके कंटेंट को ध्यान में रखना है और चीज़ें जो भी हैं वो अलग की बात है, बट आपको जो कंटेंट मिल रहा है उसके बारे में आपको सोचना है। और जो चीज़ें आपको कम समय में ज़्यादा आपको मिलती हैं वो कंटेंट आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि हमारे पास कम समय में अगर ज़्यादा कंटेंट मिलता है तो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।